स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस में। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.6 सीक्वेंस एंड सीरीज से लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने क्या था बेटे, हाउ टू डिराइव द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी व्हेन r इज लेस देन 1, r इज ग्रेटर देन 1 एंड r इक्वल्स टू 1, ये सब हमने पढ़ा था बेटे। और 2-3 क्वेश्चन भी किए थे हमने, अच्छे क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज के। तो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें पूछा है बेटे द सम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का सम आपको ऑलरेडी गिवन है ये वाला, तो जो सबसे लास्ट में दिया जाएगा, या ये कह दो जो सीरीज का सम दिया जाएगा आपको, ये वाला सीरीज का सम जो दिया जाएगा वो आपकी होगी बेटे एस एन की वैल्यू। ये कह रहा है बेटे ये सीरीज चलती जा रही है, प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो ये सीरीज है। तो कह रहा है कि इस सीरीज का सम आपको गिवन है ये, तो ये जो कहलाएगा बेटे वो क्या कहलाएगी, एस एन की वैल्यू कहलाएगी। और आपको निकालना है क्या बेटे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको एन की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, या कह दो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज इन जीपी will it be needed या are needed to give the sum of this। इसी सीक्वेंस को हम इसी क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस सीरीज के कितनी टर्म आर नीडेड, जरूरत है, टू गिव द सम ऑफ दिस, इस सम को निकालने के लिए या इस सम तक पहुंचने के लिए, ये भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो विच टर्म ऑफ द सीरीज वो बोल सकते हैं, इस टर्म की कौन सी, इस सीरीज की कौन सी टर्म होगी जो ये सम दे सकती है। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पूछे जाए मीनिंग सबका सेम है। जो भी सम आपको गिवन दे रखा है वो एस एन है, और नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछी जाए तो वो एन की वैल्यू है। हाउ मेनी टर्म्स आपसे पूछी जाए वो भी एन की वैल्यू है। विच टर्म ऑफ द सीरीज पूछी जाए वो भी आपके पास एन की वैल्यू होगी, जो निकालने के लिए दी जाएगी आपको। ठीक है बेटे, तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करना है आपको कि सर a1 की वैल्यू होगी सीरीज की पहली टर्म, सीरीज की पहली टर्म। a2 होगी सर सीरीज की सेकंड टर्म, सीरीज की सेकंड टर्म a2 होगी। सिंपली हमें r निकालना है, a2 बाई a1 करेंगे, तो a2 बाई a1 करेंगे। ये क्वेश्चन कल भी हमारे सामने आया था, जिसमें 2/√2 था, और मैंने इस 2 को लिखा था √2 इंटू √2, तो वही हम लिखेंगे। तो √3 इंटू √3 लिखेंगे, नीचे √3 है, कैंसिल आउट हो गया। तो सर r की वैल्यू हमारे पास ये बच गई, और ये r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और ये r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो सर जो एस एन का फॉर्मूला डिराइव होगा वो फॉर्मूला ये होगा r की पावर n-1 अपॉन में r-1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। बिल्कुल सही बात है। इस टाइम हमारे पास सम की वैल्यू आपके पास गिवन है 39 प्लस में 13√3 गिवन है एस एन की वैल्यू, और a आपके पास फर्स्ट टर्म है वो मैंने लिख दी ये, r आपके पास √3 है और उसकी पावर n भी है -1 अपॉन में r-1, ये वाला बन जाएगा। बिल्कुल पहला स्टेप तो ये बनता है अब आपका कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई की जाए ताकि सिंप्लीफाई हो सके। चलो करें फिर। तो बेटा आप इस वाले नंबर को 39 को आप इससे मल्टीप्लाई करो और इससे मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 39√3 आएगा, इसको मैं इसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 39 आएगा, प्लस में इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, तो 30√3 को इससे करोगे तो √3 3 बन गया, और 3 को 13 से करेंगे तो 39 बन जाएगा। और सर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो ना तो माइनस के 13√3 बन जाएंगे। राइट में आपके पास बचेगा ये वाला सिस्टम। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों कटेंगे, और 39√3 माइनस में 13√3 लाइक टर्म है, एक जैसी टर्म है, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 39 में से 13 घटाएंगे तो 26√3 बचेंगे,
और यहाँ पे √3 इंटू √3 की पावर n-1 है। ये मल्टीप्लाई की टर्म जब डिवाइड में आएगी तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 26 बचेगा और यहाँ √3 की पावर n-1 ये बचेंगी। बिल्कुल सही बात है। और सर माइनस के 1 जब इधर आएंगे तो प्लस के बन जाएंगे, आपके पास बचेगा सर √3 की पावर n बराबर में 27। बिल्कुल सही बात है, ये बचेगा, हाँ ना भाई। तो कह रहा है कि सर जैसी ये टर्म है वैसे इसको क्यों ना लिख ले जाए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो √3 की पावर n है तो सर इसको भी आप लिख लो ना, √3 की पावर 6। आप देखो बेटे √3 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है यहाँ पे। तो सर √3 को 2 बार आप लिखते हो, 2 बार लिखते हो तो आप इसकी वैल्यू 3 काउंट करोगे, अगले 2 बार लिखोगे तो फिर से 3 काउंट करोगे, और अगले 2 बार लिखोगे तो फिर से इसको 3 काउंट करोगे, तो कितना आएगा, ये 27 ही आएगा। यानी 27 को आप लिखना चाहते हो तो √3 को कितने टाइम लिखना पड़ेगा, 6 टाइम, 2, 4 और 6 बार, वही है। तो बाय कंपैरिजन अब हम कंपैरिजन करते हैं, बाय कंपैरिजन करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 6 आ जाएगी। ये था इस टाइप का क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है बेटे, इसको जरूर कवर करना। और मैंने कल भी कहा था साथ ही साथ आपको चैप्टर 10 भी करते चलना है, जो अमरजीत सर हमारे करा रहे हैं वो भी आपको साथ साथ करते चलना है, ताकि आपका बर्डन जब बिल्कुल कम हो जाए और कम टाइम में आपकी ज्यादा तैयारी हो जाए, ठीक है बेटा। तो चैप्टर 10 भी और चैप्टर 9 भी साथ साथ करते चलना है। इसके फिनिश होते हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कॉनिक सेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर, वो भी वैल्यूएबल चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर काम आएगा, लाइफ टाइम काम आएगा वो चैप्टर भी, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन अगला, चलो देखते बेटा। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है बेटा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता रहता है बेटा। इसमें कहा गया है कि सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टू n टर्म्स तक का सम आपको निकालना है, और सीरीज स्पेसिफिक सीरीज मिलेगी, ऐसी रिपीटिंग सीरीज मिलेगी आपको 4 4 4 4 4 4 2 2 डॉट डॉट n टर्म्स तक, ऐसा मिल सकता है आपको 6, यहाँ 6 यहाँ 6 5 मिलेगा तो 5 5 5 5 5 2 डॉट डॉट n टर्म्स तक आपको सम निकालना है। डेसिमल में मिलेगा यहाँ पे आपको 0.4 0.44 0.444 डेसिमल का भी मिलेगा। तो एक क्वेश्चन पहले सिंपल देखो, फिर मैं एक क्वेश्चन डेसिमल का भी आपको कराऊंगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में आपको ना आए। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना, और सोल्व करने का तरीका बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इसका भी। तो एक पैटर्न आप सीख लो, सभी क्वेश्चन कोई भी आ जाए, 5 आ जाए यहाँ पे 5 5 5 5 5 5 आ जाए, 6 आ जाए, 6 6 6 6 आ जाए, सबको सोल्व करने का पैटर्न एक ही है, ठीक है। वो पैटर्न क्या है, सबसे पहली लाइन में आपको जो भी रिपीटिंग सीक्वेंस यहाँ पे दी जाएगी, उन सीरीज को आपको 1 1 1 1 1 1 की फॉर्म में बनाना है। बनाने के लिए जो भी आपके पास फर्स्ट टर्म होगी वो कॉमन लेनी है, फर्स्ट टर्म जो भी होगी वो कॉमन लेनी है। 4 मैंने कॉमन ले लिया, थ्रू आउट 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सीरीज कैसी बन जाएंगी सर, 1 1 1, यहाँ क्या बन जाएगा सर 1 1 1। आप करके देख लो ना, वापस मल्टीप्लाई करके देख लो इसको, वही सीरीज आपको वापस मिल जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, वापस वही सीरीज आपको मिल जाएगी। और ये भी प्रोसेसिंग हम कहां तक करेंगे सर, ये प्रोसेसिंग भी चलती जाएगी n टर्म्स तक। आप क्या करना है, ये था आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा कि सर जो भी सीरीज अब अंदर फिल है उसको आपको 9 का मल्टीपल बनाना है, 9 का मल्टीपल बनाना है। तो 9 का मल्टीपल बनाने के लिए आपको 9 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा थ्रू आउट, और जो चीज हम मल्टीप्लाई करते हैं अपनी तरफ से वो चीज हमें डिवाइड भी करनी है, क्योंकि वापस रिजल्ट वो भी तो बनना चाहिए वापस जाके। तो अगली लाइन में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और जो 9 से आप डिवाइड करोगे तो 9 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा।
और 9 से जो मल्टीप्लाई करूंगा मैं थ्रू आउट अंदर लेके जा रहा हूं, तो वो क्या बन जाएगा सर 9 99 999 ऐसे डॉट डॉट। ये प्रोसेसिंग भी आप कहां तक करोगे, n टर्म्स तक। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अब हम जो सीरीज आपके पास फिल है उस सीरीज को लिखने का तरीका देखो, ये 10 की पावर में लिखनी है। जितनी भी आपके पास टर्म है सीरीज की वो 10 की पावर में लिखो। तो सर मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 1 माइनस में 1। बिल्कुल। अगली टर्म को आप लिख सकते हो सर 10 की पावर 2 माइनस 1। बिल्कुल सही बात है। और उससे अगली वाली टर्म को आप लिख सकते हो 10 की पावर 3 माइनस 1। बिल्कुल सही बात है। और ये काम भी आप कहां तक करोगे, n टर्म्स तक करोगे सर। अब हमें तो दिया गया था सम करना है, किसका, सीरीज का। और जो सीरीज यहां पे दी गई है तो मैंने इसको रीसॉल्व करके ये बना दिया, फिर मैंने इसको रीसॉल्व करके ये बना दिया, फिर मैंने इसको रीसॉल्व करके ये बना दिया। तो कह रहा है कि सर अब जो आपके पास रिजल्टिंग सीरीज बनी है ना, इनका सम करो। और सम आप कैसे भी किसी तरीके से कर सकते हो। तो सर हम सम ऐसे कर ले, पहली टर्म का सम अलग कर लेते हैं और दूसरी टर्म का सम अलग कर लेते हैं। तो पहली टर्म कौन सी, यहाँ पे 10 की पावर 1 है, यहां पहली टर्म कौन सी है 10 की पावर 2 है, अगले में पहली टर्म कौन सी 10 की पावर 3 है। सर इसका सम हम अलग कर लेते हैं n टर्म्स तक का। और जो सेकंड नंबर वाली टर्म है उसका सम अलग कर लो। जो सेकंड नंबर पे टर्म है उन पे सभी में माइनस है। तो सर ऐसा करो, इनमें से माइनस कॉमन निकाल लो आप। माइनस कॉमन निकालते ये भी बन जाएगी प्लस की, ये भी बन जाएगा प्लस का, और ये भी बन जाएगा प्लस का। और ये काम भी आप कहां तक करोगे, n टर्म्स तक करना है सर। अब चेक कर लो, पावर में जो भी मिलेगी वो बनेगी सीरीज किसकी, जीपी की। ये पावर में आ रही है तो ये जीपी बनेगी। चेक करने का तरीका, आप r निकाल लो। r कैसे निकालते हैं, a2 बटे a1। इसको इससे डिवाइड करके देख लो, 100 को 10 से डिवाइड करो 10 ही आएगा। इसको इससे डिवाइड करके देख लो, 1000 है, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 हुआ। 1000 को 100 से डिवाइड करके देख लो 10 ही आएगा। तो जीपी, और जीपी में सम निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता है। अब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, 100 को 10 से डिवाइड करूंगा 10 आएगा। तो r की वैल्यू 10 आएगी, वो 1 से बड़ी है। तो सर ऐसा करो, आप इस बार सम निकालने का फॉर्मूला आप ये अप्लाई करो और यही अप्लाई होगा। बिल्कुल सही बात है। और सर माइनस में भी तो है, और सर मैं 1 को 3 बार ऐड करूंगा तो 3 कल आएगा, 1 को 5 बार ऐड करूंगा तो 5 कल आएगा, 1 को 10 बार ऐड करूंगा तो 10 आएगा, और 1 को n बार ऐड करूंगा तो n ही आएगा सर। तो 1 को आपको ऐड करना है n टाइम्स, तो कितना आएगा, n आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो सर ये चलती जा रही है और फाइनली हम लिख सकते हैं कि सर लेफ्ट में तो Sn था लेफ्ट में तो Sn है सर, और यहां पे है 4/9। अब हम फॉर्मूला बना रहे हैं, a होती है आपकी फर्स्ट टर्म ये है बेटा, यहां से स्टार्ट किया हमने। तो फर्स्ट टर्म आपकी ये है, तो सर फर्स्ट टर्म तो 10 है, इनटू में r होता बेटा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 10 ही आएगा, 10 की पावर n आएगी, -1 अपॉन में r -1, ये आएगी माइनस में है n। बिल्कुल सही बात है। 4/9, बिल्कुल। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो सर 10 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो पावर 1 और बढ़ गई सर। और माइनस में इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा। और आपको पता है मैंने एलसीएम 9 ले लिया भाई, 10 में से गया तो 9 एलसीएम आ गया। इसके नीचे लगाएंगे तो माइनस के 9n हो गई। सही बात है। अब बन गया सर 4/81 लिखो आप। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ गए। और सर अंदर देखो ये बचा होगा 10 की पावर n+1 माइनस के 9n माइनस के 10, ये Sn की वैल्यू आ गई सर। और ये ही हमारा फाइनल आंसर भी रहेगा। बिल्कुल सही है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको इस तरीके से करना है। अब मैं चेंज करके दिखाऊं आपको। अगर यहां पे 4 की जगह पे 6 आता, 4 की जगह पे 6 आता तो आंसर में क्या चेंज आता? तो सर इसमें 6 है, आप 6 कॉमन ले लो,
6 कॉमन ले लो बस, और कुछ भी नहीं करना। 6 कॉमन ले लिया तो ये 6 आ गया अंदर, तो यही बचेगा। और सर यहाँ पे भी 6 कर दो, और सर यहाँ पे भी 6 कर दो, यहाँ पे भी 6 कर दो, जहाँ भी 4 था वहाँ 6 कर दो, और कुछ भी नहीं करना। जहाँ भी 4 था वहाँ 6 कर देंगे, जहां भी 4 था वहां 6 कर देंगे, और कुछ भी नहीं करना। अंदर का सॉल्यूशन सेम रहेगा, और फाइनली ये कटता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं हम। अगर यहाँ पे 7 होता तो यहाँ पे मैं 7 कॉमन लेता, अंदर की सीरीज सेम बनती, और हमने सम जो किया है वो अंदर वाली सीरीज का तो क्या है, अंदर सेम रहता। यहाँ 7 7 7 7 7 7 7 आ जाता, 7/81 फाइनल आंसर आता हमारा, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये था मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपको डेसिमल में कोई दिक्कत आए तो वो मेरे को सेंड कर देना, मैं सॉल्यूशन इसका सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगला भी, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो फेयर नोटबुक में, ठीक है बेटा। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई अगला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और इस बार है डेसिमल वाला क्वेश्चन। 7 + 7.7 + 7.77 इस टाइप से सीरीज दी गई है, और उसका सम निकालना है एन टर्म्स का। करने का तरीका वही है, इसको एस एन से डिनोट करेंगे। पहला स्टेप बेटे, जो भी आपकी फर्स्ट टर्म होगी वो कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा आपके पास 1 पॉइंट, क्या बचेगा बेटे 1, अगले में बचेगा 1 पॉइंट, यहाँ पे 1 1, इसी तरीके से 1.111 और प्लस डॉट 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 2 एन टर्म्स, इस तरीके से लिखेंगे। अगला, अब इस सीरीज को हमें 9 के फॉर्म में लिखना है, तो 9 के फॉर्म में लिखेंगे तो 9 से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, और 9 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9.9, इसको आप लिखोगे 9.99, इसको आप लिखोगे 9.999 और डॉट डॉट डॉट, ये भी सीरीज चलेगी आपकी एन टर्म्स तक, इस तरीके चलती जाएगी। अब मैंने कहा था इसको आपको 10 की फॉर्म में लिखना है, 10 की फॉर्म में इसको लिखोगे तो 10 की पावर 1 - 1 ऐसे लिखोगे आप। इसको 10 की फॉर्म में लिखोगे तो 10 माइनस में 0.1, अब इसको कैसे लिख सकते हो बेटे, इसको 10 - 1 लिख दिया, इसको कैसे लिखोगे 10 माइनस में 0.1 लिख दो, इसको आप लिखोगे 10 माइनस में 0.01 लिख दो आप, ये बचेगा। और इसको आप लिखोगे सर 10 माइनस में 0.001, और ये भी सीरीज चलती जाएगी 2 एन टर्म्स तक, बिल्कुल सही है, इस तरीके से चलेंगे। अब ये सीरीज के 2 पार्ट्स हो चुके, अलग अलग आप सॉल्यूशन निकाल लो। फर्स्ट टर्म का सम हम अलग से करते हैं, तो आप कहोगे सर 10 + 10 + 10 इस तरीके से चलता जाएगा सम, और वो भी कहां तक, एन टर्म्स तक चलता जाएगा। जो सेकंड टर्म है उनमें सभी में माइनस है, तो सर माइनस कॉमन ले लो, यहां तो बचेगा 1, और यहां बचेगा सर प्लस में 0.1, और यहां बचेगा सर 0.01, और अगले में बचेगा सर 0.001, इस तरीके से सम चलता जाएगा, वो भी कहां तक, एन टर्म्स तक, इस तरीके से चलता जाएगा सम, और ओवरऑल क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। अब हम कहेंगे सर 7/9 आएगा, 10 को n टाइम्स जोड़ेंगे तो आएगा सर 10n, सिंपल सा ये लिख दो। माइनस में इसको हम ठीक करके लिख लेते हैं 1 प्लस 0.1 को आप लिखोगे 1/10, प्लस में 0.01 को लिखोगे 1/10 की पावर 2, प्लस में इसको आप लिखोगे सर 1/10 की पावर 3, और डॉट 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 2 एन टर्म्स तक ये भी चलता जाएगा। इसका सम निकालना है, ठीक है। चलिए आगे, यहां तो सिंपल सा बन गया, एस एन चल रहा था हमारे पास 7/9, यहां तो आया आपके पास 10n, माइनस में यहां फिर से बेटे पावर में चल रहे तो जीपी बनेगी, ये है इसकी फर्स्ट टर्म।
और ये बेटा सेकंड टर्म, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/10 आएगा और वो 1 से छोटा है, तो फॉर्मूला बनेगा सर ए 1 माइनस में r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और वैल्यू पुट कर देंगे 7/9 10n माइनस में a होती है फर्स्ट टर्म आपके पास कौन सी है 1 माइनस में r की वैल्यू आएगी बेटे a2/a1 करेंगे तो यही r की वैल्यू आएगी 1/10 और उसकी पावर कितनी बेटे n पावर है अपॉन में 1 माइनस r, फिर से r वही आएगा 1/10। आगे चलिए, तो Sn बराबर में आएगा 7/9 और ये आएगा 10n माइनस में। यहां इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटे तो 1 माइनस में पावर दोनों पे है, 1 पे पावर कितनी भी लगा लो 1 ही रहेगा और 10 की पावर n आ जाएगी इस बार, और नीचे आ जाएगा बेटे आपके पास एलसीएम लोगे तो 10 माइनस 1 9/10, और आपको पता है 9/10 तो 10 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ये 10 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 10 सिंपली 9 भी लिख सकते हो आप। अब ऊपर से बेटे मैं थ्रू आउट 10 कॉमन ले लूं, बाहर 10 कॉमन ले लोगे तो 70/9 बन गया, अंदर आपके पास बन गया ये 1 माइनस में 1/10 की पावर n अपॉन में 9, और 9 आप एलसीएम लोगे 70/9, 9 एलसीएम ले लोगे आप तो ये 9 इधर चला जाएगा, 9n माइनस में अंदर भेज रहा हूं तो 1/1 प्लस 10 की पावर n हो गया, सही बात है। और फाइनल जो लाइन लिखेंगे सर हम Sn बराबर 70 और बटे में 9 निम हो गए बेटे 81, और यहां आगे सर 9n माइनस में 1 प्लस में 1/10 की पावर n, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना था, डेसिमल का आए तो बेटे इस तरीके से आपको फेस करने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस प्रॉब्लम को फेस करो सोल्व हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते बेटा इसी एक्सरसाइज का, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन और देखो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है इसमें समीशन k वेरीज 1 to n 2 की पावर k प्लस में 3 की पावर k, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। समीशन का मीनिंग समझो पहले बेटा, समीशन का मतलब होता है बेटे सम ऑफ ऑल टर्म्स, हमें सभी टर्म्स का सम करते चलना है, हमें सभी टर्म्स का सम करते चलना है, और कहां से कहां तक ये भी तो होगा, तो जो यहां पे लिखा मिलेगा 1 से लेके, यानी हमें 1 से लेके और सम करना चलेगा बेटे, और कहां तक, जहां पे यहां पे लिखा हुआ है n तक, तो हमें सम करना पड़ेगा n तक, यानी हमें यहां पे जो भी टर्म दी जाएगी उसके अंदर, हमें जो भी टर्म यहां पे दी जाएगी उसके अंदर 1 से लेके n तक हमें वैल्यू पुट करनी है और सबका सम करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये आ जाओ, तो यहां पे हम करेंगे बेटे कि सर समीशन k वेरीज 1 से लेके हमें दे रखा है n तक, और हमें सम इसका करना है 2 की पावर k प्लस में 3 की पावर k। तो पहले हम k की जगह रखेंगे 1, तो k की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 ये आ जाएगी भाई। फिर सर प्लस सम करते चलो, कब तक, जब तक कि n ना आ जाए। 1 के बाद कितना भरेंगे 2 भरेंगे, 1 के बाद आप भरोगे 2 के बाद आप भरोगे सर 3, और 3 के बाद ऐसे चलते जाओ और लास्ट में आपको भरना है सर n, ये बनेगा, ये सीरीज बनेगी। अब सीरीज का सम करना है कि सर पहली टर्म का सम कर लिया जाए और फिर सेकंड टर्म का सम कर ले जाए, तो पहली टर्म का सम करेंगे तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर n, ये सम करना है, और प्लस में फिर 3 की पावर के सम करेंगे 3 की पावर 1 3 की पावर 2, और ऐसे सम करते हुए चलना है 3 की पावर n तक। तो देखो पावर में है तो फिर से जीपी बनेगी, और जीपी की फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, इसको इससे डिवाइड करो, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, और वो 2 1 से बड़ा है, तो r की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो हम कहेंगे सर फॉर्मूला आप ये लगा दो इसके ऊपर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगेगा। और ये फॉर्मूला जब मैं अप्लाई करूंगा, ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे सर a तो ये रहा,
इंटू आर, इसको इससे डिवाइड करोगे, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, की पावर n, बिल्कुल n तक है बेटे यहाँ पे, -1 अपॉन में r -1 ये आएगा, प्लस यहाँ पे सर फर्स्ट टर्म 3 है तो a ये रहा, इंटू में r, इसको इससे डिवाइड करोगे, 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 ही आएगा, -1 अपॉन में r -1, r कितना है 3 ही तो है भाई, 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 ही आएगा, -1 ये बनेगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 की पावर n -1, 2 माइनस 1 बनेगा, डिनोमिनेटर में 1 लिखो ची मत लिखो, प्लस में 3 इंटू में 3 की पावर n -1, नीचे कितना बचेगा बेटे 2, और यही आप फाइनल आंसर छोड़ सकते हो, समीशन k वेरीज 1 से लेके n, 2 की पावर k प्लस में 3 की पावर k का सम आपके पास ये आएगा, आप ये छोड़ सकते हो बेटे इतना। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा बेटे। कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार लेक्चर के साथ, तब तक आप बने रहे अनुसर के साथ। चलिए बेटा जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, कल मिलते हैं।